बेब्लेड मेटल फ्यूजन बेब्लेड सीरीज का सबसे बेहतरीन शो था जो हमने अपने बचपन में काफी ज्यादा एंजॉय करा है। बट क्या तुमने कभी ये सोचा है सीरीज का सबसे पावरफुल विलन कौन था? नहीं, वो रायुगा नहीं था, बट वो कोई और था जो इस पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल विलन था जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। और अगर तुम्हें भी जानना है कि वो पावरफुल ब्लेडर कौन है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना और तुम्हें आखिर में जाके पता चल जाएगा कि वो सबसे पावरफुल ब्लेडर कौन है। नंबर 10, टेत्सुओ। टेत्सुओ बेब्लेड मेटल फ्यूजन का फर्स्ट विलन था जो कि काफी कमजोर था और उसके पास था मेडागास्कर। टेत्सुओ के पास कोई रॉ पावर तो नहीं थी, पर वो चीटिंग और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स करके अपने ओपोनेंट्स को हरा देता था। नंबर 9, रीजी मिजुची। टेत्सुओ जहाँ पर एक कमजोर ब्लेडर था, वहीं पर रीजी एक पावरफुल और एक खतरनाक ब्लेडर था जो सिर्फ जीतना नहीं चाहता था बल्कि वो अपने अपोनेंट के ब्लेड्स को तोड़ना चाहता था। और इसका बेब्लेड था पॉइजन सरपेंट जो बेब्लेड्स को तोड़ने में एक्सपर्ट था, जो कि डार्क नेबुला का ही एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। और ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो इससे भी कई खतरनाक पावरफुल विलन्स हैं इस सीरीज में जिनको मैंने इस वीडियो में कवर करा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता रहता हूँ। नंबर 8, आर्गो ग्राशिया। आर्गो एक स्ट्रीट फाइट ब्लेडर है जो अपनी चीप ट्रिक्स और ब्रूटैलिटी से अपने अपोनेंट्स को हरा देता है। आर्गो का बेब्लेड है रेगल, वाटर टाइप एट्रीब्यूट बैलेंस टाइप बेब्लेड। नंबर 7, जैक, जो कि एक टीम स्टार ब्रेकर का मेंबर था जिसका बेब्लेड ईबल बिफॉल एक स्टेमिना बीस्ट था जो अपने अपोनेंट को स्टेडियम में पिन करने के लिए मशहूर था। ओवरऑल तो जैक काफी पावरफुल था बट डिफेंस में बहुत वीक था और इसी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6 इज अ मैन बिहाइंड द कर्टन्स, द एग्जीक्यूटिव ऑफ डार्क नेबुला, डोजी। डोजी ज्यादातर तो अपने स्टूडेंट्स को भेजता था लड़ने के लिए, बट जब वो खुद लड़ने आता था तो डोजी को उसकी रॉ स्किल्स और उसकी इंटेलिजेंस काफी खतरनाक ब्लेडर बना देती है और वो अपने अपोनेंट्स को काफी ब्रूटैलिटी से मारता था। नंबर 5, प्लूटो, सर्वेंट ऑफ डार्क सन। एक बहुत ही पावरफुल विलन जिसका मकसद था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस को जगाना, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है, बट जिंगा और उसके दोस्त उसे रोक देते हैं और वो रागो के साथ ही मर जाता है और फाइनल बैटल में नेमेसिस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आगे हम इस वीडियो में नेमेसिस की भी बात करेंगे। नंबर 4, डेमियन हार्ट। इस पूरी सीरीज में रॉय स्किल्स में टॉप पर कोई आम विलन नहीं था, ये था गेट कीपर ऑफ द हेल। डेमियन हार्ट सिर्फ अपने अपोनेंट्स को हराता नहीं था बल्कि वो उनके ब्लेड्स और उनकी सोल्स को डिस्ट्रॉय करता था। नंबर 3, फाउस्ट, ट्विस्टेड टेम्पो का मालिक। ट्विस्टेड टेम्पो कोई एक नॉर्मल बेब्लेड नहीं था, वो इतना हेवी और इतना पावरफुल था कि लाइटनिंग एल ड्रैगो भी उसके सामने स्ट्रगल कर रहा था। ट्विस्टेड टेम्पो टाइम एंड स्पेस को ट्विस्ट कर सकता था और इसी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। बट नेक्स्ट विलन इस सीरीज का इससे भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 2, रायुगा, द ड्रैगन एम्परर, द किंग ऑफ डार्कनेस, द विल्डर ऑफ लाइटनिंग एल ड्रैगो। रायुगा को एक प्योर डार्क विलन की तरह दिखाया गया था सीजन 1 में, बट आगे इस सीरीज में उसे एक एंटी हीरो की तरह दिखाया गया जो कि बहुत ही पावरफुल ब्लेडर था। नियरली इम्पॉसिबल था इस सीरीज में रायुगा को हराना। आखिर में आ जाते हैं हम इस सीरीज के सबसे पावरफुल ब्लेडर की तरफ जो कि इतना पावरफुल था कि उसे इम्पॉसिबल था हराना इस पूरी सीरीज में। नंबर 1 पर है रागो, द ओनली इनविंसिबल ब्लेडर। रागो के पास था डायब्लो नेमेसिस, एक एंशिएंट बेब्लेड जो कि इतना पावरफुल था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था और उसके पास सारे के सारे बेब्लेड्स की पावर थी और वो इतना पावरफुल था कि उसको कोई भी नहीं हरा पाया आज तक। तो हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें